Hello students, today I am going to start a new chapter, surface chemistry. It is a simple chapter and you can understand it very easily, and this whole PPT video is made by me, so go through it and whatever is written in PPT note down in your notebook. Surface chemistry, introduction about surface chemistry. Surface chemistry, it deals with phenomena that occurs at the surface or the interface. Surface is the upper area of any substance. Interface is actually surface between two different matter, connecting two different matter. तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, लाइक कोरोजन, रस्टिंग, इलेक्ट्रोड प्रोसेस. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रो प्रोसेस पे जो भी रिएक्शन होती हैं वो एक्चुअली सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं. देन कैटालिसिस, आपको मालूम ही है, कैटालिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन लास्ट में वो यूटिलाइज नहीं होते हैं, एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे. तो कैटालिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन वो खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो कैटालिसिस में भी सरफेस केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. डिसोल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूट जब किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा वहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी. क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम जनरली किसी केमिकल को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन में सरफेस केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. इसके एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, दोनों डिफरेंट टर्म हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन. कैटालिसिस कैसे होता है, केमिस्ट्री बिना कैटालिस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकती है. कोलॉइड्स आपने ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, कोलॉइड, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन. तो हम यहाँ पर कोलॉइड के बारे में स्टडी करेंगे. उसके बाद है इमल्शंस एंड जेल्स. इस सब के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. So first of all, we will discuss about adsorption. Adsorption actually क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पर. तो यदि हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of solid or liquid is called adsorption. अब देखिए, जो मॉलिक्यूलर स्पेशीज़ है, मॉलिक्यूलर स्पेशीज़ कोई भी सब्सटेंस हो सकता है. तो वो यदि केवल सरफेस पर आकर अपने आप को अटैच करता है, बल्क में नहीं, केवल ऊपर सरफेस पर अटैच करता है, दैट इज़ नोन एज एडजॉर्प्शन. द मॉलिक्यूलर स्पेशीज़ विच एक्यूमुलेट एट द सरफेस इज़ कॉल्ड एडजॉर्बेट. जो सरफेस पर आकर अटैच होती है उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेट. एंड द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिस पर जाकर मॉलिक्यूल अटैच होगा उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे. तो ये टर्म्स हैं, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट. देखिए यहाँ पर आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि एडजॉर्बेट क्या है और एडजॉर्बेंट क्या है. तो ये जो ग्रीन कलर के आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम एडजॉर्बेट बोलेंगे, जो आकर किसी मीडियम की सरफेस पर आकर जिन्होंने अपने आप को अटैच किया है. तो जो अटैच होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बोलेंगे एडजॉर्बेट. और जिस पर अटैच हुए हैं, ये बीच में आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे एडजॉर्बेंट. तो एडजॉर्बेट अटैच होने वाले और एडजॉर्बेंट जिस पर अटैच होंगे उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे.
अब देखिए एड्जॉर्प्शन आप किसको बोल रहे हैं? एड्जॉर्प्शन जैसा आपको बताया कि ये एक सरफेस फिनोमिना है, यहाँ डेफिनेशन में आपको बताया गया था। तो ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है और ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आकर केवल सरफेस पर अटैच होते हैं, इसको हम एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। ये जो एड्जॉर्प्शन है यहाँ बल्क में नहीं होगा, ये बल्क यानी जो मीडियम है उसके अंदर तक मॉलिक्यूल्स नहीं जाते हैं, ये केवल सरफेस पर रहेंगे, उसको हम एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं एड्जॉर्प्शन के, लाइक गैस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ चारकोल, मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई एक्यूमुलेट्स collects on the surface of charcoal, water molecules get adsorbed on the surface of silica gel. So ये कुछ एग्जांपल्स हैं एड्जॉर्प्शन के। अब लेते हैं डीजॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के जस्ट ऑपोजिट डीजॉर्प्शन होगा, द प्रोसेस ऑफ removing of adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. तो मॉलिक्यूल्स का सरफेस से रिमूव होना, दैट इज़ नोन एज डीजॉर्प्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है एड्जॉर्प्शन, मॉलिक्यूल इज़ गेटिंग अटैच टू द मीडियम, जो भी सब्सटेंस हमने लिया है उससे जाकर ये अटैच हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं एड्जॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन मतलब सरफेस से उस मॉलिक्यूल का रिमूव होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। So removing is desorption and addition or accumulation at the surface is called adsorption. तो यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, adsorption and desorption. I hope you understood it very well. ये जितना भी मैटर यहाँ पर है ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। Now let's move to the next slide. Distinction between adsorption and absorption. ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है काफ़ी, और ये एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। Yes, you can see here. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में आप देखिए, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस एंटर्स द बल्क। बल्क मैंने पहले भी बताया था कि जो भी मीडियम है उसमें यदि अंदर तक मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वाटर में शुगर ऐड कर रही है तो शुगर पूरे मॉलिक्यूल के वाटर के अंदर तक जाता है, सो दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में आप देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीशीज ओनली एट द सरफेस एंड नॉट इन द बल्क। सो एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिना एंड एड्जॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना। Now absorption it is endothermic process. क्लास 11th में हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़ा हुआ है। Adsorption is exothermic process. Now absorption is same throughout the material. पूरे में एक जैसा होगा absorption. Adsorption में ऐसा नहीं है. It is concentrated at the surface only and it is different than that of bulk. तो ये केवल सरफेस पर जाकर मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे, बल्क में नहीं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर पर इसका अफेक्ट नहीं होता है, एंड इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट इज़ वेरी दिस लास्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वाइल एड्जॉर्प्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये डिफरेंसेस हैं एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन में। Now watch this video to understand the mechanism of adsorption. Adsorption होता कैसे है, इसकी mechanism इस वीडियो के थ्रू आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। Mechanism of adsorption. The amount of heat evolved
when 1 mole of the adsorbate is adsorbed on adsorbent surface is called enthalpy of adsorption. Adsorption is always an exothermic process, and enthalpy change of adsorption is always negative. When adsorbate molecules are adsorbed on the surface of an adsorbent, their freedom of movement becomes restricted and hence entropy decreases. Adsorption is spontaneous. Therefore, at constant temperature and pressure, Gibbs free energy decreases. Delta G is equal to delta H minus T delta S. नाउ टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, यहाँ पर हम एड्जॉर्प्शन के टाइप्स स्टडी करेंगे, कितने तरह का एड्जॉर्प्शन होगा। सो दो तरह के एड्जॉर्प्शन के टाइप्स हैं और ये बिलोंग करते हैं गैसेस ऑन सॉलिड्स, यानी कि जो गैस है वो सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है, एड्जॉर्बेट गैस है और सॉलिड एड्जॉर्बेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दो तरह के एड्जॉर्प्शन हैं, फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन। तो हम पहले देख लें फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन या फिज़िकल एड्जॉर्प्शन क्या है? इफ़ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैस ऑन सॉलिड्स, यदि इफ़ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अकर्स due to weak van der Waals forces, the adsorption is called फिजिजॉर्प्शन। तो यहाँ पर हाँ, फिजिजॉर्प्शन आप किसे कहेंगे? जब गैस सॉलिड की सरफेस पर जाकर एक्यूमुलेट होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक नेचर, मतलब कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के ऊपर जाकर एड्जॉर्ब हो सकती है, क्योंकि ये एक केवल वीक वैन डर वाल फोर्स की वजह से है। तो स्पेसिफिक नहीं है कि यही गैस और इसी एड्जॉर्बेंट के ऊपर जाकर अटैच होगी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो एन एड्जॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रीफरेंस फॉर अ गैस एज द वैन डर वाल फोर्सेज आर यूनिवर्सल। कहीं भी कोई भी गैस जाकर एड्जॉर्बेंट के ऊपर अटैच हो सकती है, तो इसलिए स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होते हैं कि किसी खास तरह की गैस ही जाकर अटैच होगी। ईजिली लिक्विफेबल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, अमोनिया एट्सेट्रा आर रेडिली एड्जॉर्ब्ड। ये जो गैसेस हैं ये ईजिली एड्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड फिज़िकल एड्जॉर्प्शन इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब यदि कोई गैस अटैच हो रही है तो वो डिज़ॉर्ब भी हो सकती है, यदि एड्जॉर्ब हो सकती है तो डिज़ॉर्ब भी हो सकती है, तो ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। एंड एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इट इज़ इंक्रीजेज बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। यदि आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। फिफ्थ पॉइंट आता है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। यदि एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन भी ऑब्वियसली उतना ही होगा। व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट इंक्रीजेज मोर गैस इज एड्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा गैसेस इस पर आकर अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एड्जॉर्बेंट है जो कि सॉलिड है, और ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आप देख रहे हैं ये गैसियस पार्टिकल्स हैं विच आर अटैच्ड एट द एड्जॉर्बेंट, जो कि केवल सरफेस पर अटैच होंगे, और जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा सरफेस होगी इसकी उतने ज़्यादा
मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स आकर इस पर अटैच होंगे, तो ये सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है. सिंस नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नो दैट एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. ये एक्सोथर्मिक होता है नेचर में. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहाँ से गैसेस मॉलिक्यूल्स डिटैच होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो जब डिटैच होने शुरू हो जाएंगे यानी डिसऑर्प्शन हो जाएगा, तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा. सिंस एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, फिजिजॉर्प्शन टेक्स प्लेस रेडिली एट लो टेम्परेचर एंड डिसऑर्प्शन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर. यदि आप कम टेम्परेचर रखते हैं तो एड्जॉर्प्शन ईजिली होगा. यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डिसऑर्प्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, रिमेंबर दिस पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसऑर्प्शन होना शुरू हो जाएगा. अब चलिए एड्जॉर्प्शन का दूसरा टाइप लेते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन. तो यहाँ पर भी हम गैस ऑन सॉलिड्स की ही बात कर रहे हैं. व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, रिमेंबर दिस पॉइंट, बाय केमिकल बॉन्ड, द एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन. सो केमिकल बॉन्ड मे बी कोवेलेंट और आयोनिक इन नेचर. किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड हो सकता है. और यहाँ पर ये देखिए, आप ये फिगर देखिए, ये एड्जॉर्बेंट है और ये एड्जॉर्बेट है. अब देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है जो एड्जॉर्ब होने वाला है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, आप ब्लैक लाइन से देख सकते हैं. तो जब ये मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आकर अटैच होता है तो इनका अपना बॉन्ड ब्रेक होता है और इस यहाँ पर जाकर ये बॉन्ड अटैच होता है. तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है. ये ब्लैक लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं. तो ये जो ब्लैक लाइन है ये शो कर रहा है कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग हुई है. तो ये केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट भी हो सकती है, आयनिक भी हो सकती है. वहीं फिजिकल एड्जॉर्प्शन में इस तरह की कोई केमिकल बॉन्डिंग एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में नहीं होती है. इज इट क्लियर? तो केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फिजिजॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट से केवल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है. वाइल इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन देयर इज केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. अब हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. पहली कैरेक्टरिस्टिक, दिस केमिजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक. हाईली स्पेसिफिक इसलिए कि एक पर्टिकुलर टाइप का एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट से जाकर अटैच हो सकता है क्योंकि इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होनी है. तो जहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल है वहीं पर केमिजॉर्प्शन होगा. Then second point is केमिजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर. ये नेचर में इरिवर्सिबल होता है, यानी कि एक बार एड्जॉर्बेट अटैच हो गया तो ये वापस डिजॉर्ब नहीं होगा, इससे डिटैच नहीं होगा. तो ये इरिवर्सिबल होते हैं. देन थर्ड पॉइंट आप देखें, केमिजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर. आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिजॉर्प्शन बढ़ेगा. फिजिजॉर्प्शन में क्या बताया था कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिजिजॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी कि वहाँ पर डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है. लेकिन केमिजॉर्प्शन में ऐसा नहीं है. यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिजॉर्प्शन बढ़ेगा. फोर्थ पॉइंट सिमिलर है. यदि आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो केमिजॉर्प्शन बढ़ता है, फिजिजॉर्प्शन में बढ़ता है. फिफ्थ पॉइंट ये भी सिमिलर है. surface area of adsorbent, when the surface area of the adsorbent increases, more gas is adsorbed. यानी कि यदि आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एड्जॉर्बेंट का तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उस पर जाकर अटैच होंगे थ्रू केमिकल बॉन्डिंग. तो ये डिफरेंसेस है केमिजॉर्प्शन एंड फिजिजॉर्प्शन में. सो चिल्ड्रन, go through this video, watch it again and again,
जितना कुछ स्लाइड्स में लिखा हुआ है ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। कहीं पर कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं भेजूँगी वो आपको कल भेजी जाएगी।